हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के पहले भी मैंने आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय का वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। अब इनकी लिखी हुई कविता गीत गाने दो मुझे के विषय में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपके लिए जो वीडियो पोस्ट की जाती है, आप लोग उसे लाइक कर दिया कीजिए। ये वीडियो आपकी पढ़ाई में बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। चलिए, गीत गाने दो मुझे कविता के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता का परिचय हमारे लिए जानना अति आवश्यक होता है। निराला जी ने गीत गाने दो मुझे कविता में क्या बताना चाहा है। कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं और उनका जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। कहने का तात्पर्य क्या बच्चों? विषम परिस्थितियों की ओर कवि ने संकेत किया है। जो कुछ उनके पास मूल्यवान चीज़ थी वह सब कुछ लुट गई है। कहने का तात्पर्य है जो कुछ उनके पास था वो अब कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ खत्म हो धीरे धीरे होता चला जा रहा है। पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है। लोगों के अंदर क्या भर गया बच्चों? जहर भर गया है, क्योंकि अब वो अपने जीवन से हार मान चुके हैं। इस तरह से पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी की लौ बुझ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब यहाँ पर अंधकार ही अंधकार चारों तरफ दिखाई दे रहा हो। मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है, जीने की जो इच्छा थी बिल्कुल खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात यहाँ पर कवि कर रहा है। और क्या कह रहा है कवि? वेदना पीड़ा को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए वह कहता है मुझे ये गीत गाने दो। और मन में निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो ये छोटी सी आपकी कविता का परिचय था। बच्चों, अब कविता के सप्रसंग व्याख्या अब हम जानेंगे। कविता इस प्रकार है बच्चों। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाते थे ठग ठाकरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखना होता है? आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है सप्रसंग व्याख्या लिखिए। पंक्तियाँ दी रहती हैं और आपको इसके सप्रसंग व्याख्या लिखना होता है। इसको भी लिखने का बच्चों तरीका होता है। सबसे पहले हम संदर्भ बताते हैं, इसके बाद प्रसंग बताते हैं, इसके बाद व्याख्या लिखते हैं और अंत में विशेष लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगी। ऐसे लिखते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से अवतरित है। ये क्या था आपका छोटा सा संदर्भ। और प्रसंग में क्या लिखते हैं बच्चों? इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। कवि इस कविता के माध्यम से निराशा में आशा का संचार करना चाहता है और विषम परिस्थितियों की ओर भी संकेत किया है। ये क्या था बच्चों? छोटा सा आपका प्रसंग। अब व्याख्या में क्या बताना है बच्चों? कविता की पूरी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो, मुझे कष्ट को छुपाने के लिए यह गीत गाने दो। जीवन में चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश छूट गए। अधिक परेशानियों को झेलते हुए अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह गई। अब जीने की इच्छा धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है, यानी अब जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। क्यों? जो कुछ मूल्यवान था वह लुट रहा है, यानी जो कुछ मेरे पास मूल्यवान चीज़ थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। जो कुछ भी लोगों के पास था उसे ठगों ने लूट लिया, लुटेरों ने रात को अंधकार में आकर लूट करके ले गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। कंठ की आवाज़
बंद होती जा रही है। कहने का तात्पर्य गले से आवाज़ निकलना भी बंद हो गई है। देखो काल आ रहा है। काल का मतलब क्या है? मृत्यु निकट आ रही है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? पूरी कविता का भाव यह है कि संसार की दशा यह हो गई है कि अब यहाँ जीवन जीना अत्यंत कठिन या दुर्भर हो गया है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए लोग अपने आप को भूल चुके हैं। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान था वह लूटता चला गया। लोग कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। इस दशा में कविता ही लोगों की व्यथा को रोक सकती है, उसमें चेतना जगा सकती है। इसीलिए लेखक कह रहा है कि गीत गाने दो मुझे। तो ये आपका व्याख्या थी बच्चों। विशेष में ये बताना होता है कि भाषा शैली के विषय में बताना होता। भाषा और शैली, अलंकार व जो भी चीज़ें से मेन बताई जाती है उसके बारे में बताना होता है। जैसे पूरी कविता में मुख्य बातें क्या है? कवि निराशा के वातावरण में आशा की लौ जगाना चाहता है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो बच्चों ये आपकी छोटी सी कविता का सप्रसंग व्याख्या थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा।